तो इस वक्त मैं हूँ क्लास में। बीटेक का दौर यहीं ख़त्म होता है। तो आपको इंजीनियर बनाने में किनका हाथ है? हस्बैंड का नाम नहीं लेंगे? नहीं, हस्बैंड तो बोलते थे छोड़ दो क्या एगो है ये डिग्री तो आपका कोई लाइफ पार्टनर बना इस क्लास में या इस कॉलेज में? जी बिल्कुल। कुछ खास पल जो आप हम लोगों के साथ शेयर करना चाहें? नहीं। YouTube पे आपका चैनल को सब्सक्राइब किए हुए हैं। ये हमारी क्लास की सबसे छोटी हाइट की लड़की सूची कुमारी। गजब बेइज्जती है। याद रखिए, कभी न कभी मिल जाएगा। हाय हाय। मैं अपने दोस्त राजेश कुमार दत्ता के लिए एक लाइन बोलना चाहूँगा। थैंक यू फॉर बीइंग माय बूस्टर दत्ता। चीट करते हुए तो हम आज तक पकड़े कभी नहीं गए, ये तो आपका टैलेंट हुआ ना। लेकिन चीट किए हैं। ये फंस गया सीएम। प्यार मोहब्बत के चक्कर में नहीं पड़ना है, यहाँ सब पढ़ लीजिए, हाथ जोड़ के विनती है सभी से। बहुत अच्छा रहा, बहुत बढ़िया रहा। थैंक यू फॉर ऑल द मेमोरीज। बहुत अच्छा रहा, बहुत मेमोरेबल रहा। हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू ब्लॉग। तो आज जो है हमारे बीटेक करियर का आखिरी दिन है और मेरे साथ यहाँ पे मेरी बैचमेट है और पूरा बैचमेट यहाँ पे बैठा हुआ है। बहुत सारे लोग अभी जो है प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट कर रहे हैं, प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। बीटेक करियर का जो है वो आज आखिरी क्लास है। इस क्लास में हम लोगों ने जितने भी मेमोरीज़ बनाए हैं उसका कहना कुछ और ही है। मतलब कि बहुत ही ज़्यादा याद आएगा यहाँ के जितने भी दोस्त थे। तो इस वक्त मैं हूँ क्लास में और मेरे पीछे जो है कुछ मेरे बैचमेट्स हैं जो आज के बाद इस क्लास में नज़र नहीं आएंगे, क्योंकि बीटेक का दौर यहीं ख़त्म होता है। और इस क्लास में मैंने जितने भी ब्लॉग बनाए हैं उन अपने दोस्तों के साथ सारे यूट्यूब चैनल पर अपलोडेड है। इंटरनल हो गया है, अब इसके बाद एक्सटर्नल होगा। देन उसके बाद जो है हम लोगों का विदाई समारोह होगा। टी शर्ट पे जो साइन सेरेमनी होता है वो भी होगा। उसके बाद सभी लोगों के पास चलेंगे, सभी लोगों से बातें करेंगे, उनकी बातों को, उनके यादों को अपने वीडियोज़ में समेट कर रखेंगे। तो अभी चलते हैं, सबसे मिलाते हैं आप लोगों को। आइए, अब 3 साल का बीटेक करियर जो हम लोग का बस आज का दिन है, कुछ ही क्षण बचे हुए हैं। तो इसी बीच हम अपने क्लास की अंशु साहू से बात करते हैं कि 3 साल का बीटेक करियर जो हम लोगों के साथ आपने बिताया, कैसा रहा अनुभव, क्या शेयर करना? हम 3 साल नहीं बीटेक, 1 के साल हम करवे किए हैं। झूठ बोल रहा है। एक पल बिताए हैं। हाँ। उसी को शेयर किए। 3 साल बोला, इसमें बोले अरे ना। बीटेक करियर तो 3 साल का, 1 साल पूर्णिया में बिताया। आप नहीं पढ़ने आते थे, क्लास अलग बात। एग्जाम देने आते थे। आप हस्बैंड के साथ बिजी रहते थे। हाँ, जो कह सकता है। प्यारी समझ गई। तो आपका कोई लाइफ पार्टनर बना इस क्लास में या इस कॉलेज में? जी जी बिल्कुल। मेरा तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखे। नहीं, मैं बता रहा हूँ, एकदम डिटेल में बताऊँगा। कोई ऐसा खास मेंबर जो आपके बहुत दिल के करीब हो, चाहे दोस्त हो, कोई भी हो? हाँ, बहुत सारे दोस्त हैं करीब हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो बहुत ज़्यादा करीब हैं, नए हैं। हाँ, जिसको कह सकते। मिस करेंगे सबको? बिल्कुल, उसको कितना मिस करेंगे? मतलब इतना कि जो एक्चुअली इतना ही जितना रूह और शरीर एक दूसरे को मिस कर सकते हैं अलग होने के बाद। ये फंस गया सीएम। ये बात अलग क्यों लगा रहे हैं? अलग क्यों? अलग कहाँ हो रहे हैं, बस कुछ समय की दूरियां हैं ताकि एक दूसरे को दूसरे एक लेवल पे पहुंच सके और फिर एक साथ। बोलो ना, ब्याह कर लेंगे डायरेक्ट। शादी में किनको किनको बुलाइए अपने क्लास से? उन सभी को जिनको लगता है कि नहीं कर पाए करेगा। अगर ठीक है, गजब। नहीं करेगा, शादी तो करवे करेगा। एक्चुअली मैं नहीं चाहता हूँ कि ये चीज़ पब्लिकली हो और कुछ चीज़ छुपी हुई है नहीं यहाँ पे मेरे लिए। जो छुपा हुआ होता है वो तो तुमको करना ही है। शादी तो पब्लिकली करना पड़ेगा ना। तो सब जानता है। किससे करूँगा वो तो मैं जब करूँगा तो सभी देखेंगे। रोशन जी बताएंगे। हम बता कैसे कीजिएगा? ये प्राइवेसी वाली बात है तो आप टेंशन ना लें। मैं आपके दोस्तों की बात कर रहा था। शादी आजकल दोस्तों से भी शादी होता है। नहीं, मैं कहाँ कह रहा हूँ, मैं कॉलेज की लड़की को कहाँ कह रहा हूँ मैं शादी करूँगा। लग ही गया अमन, जॉब तो लग ही गया। जॉब का भी पार्टी नहीं दिया, बताओ। जॉब फाइनल रिजल्ट आने दीजिए, जरूर दिया जाएगा पार्टी। चलिए, हम सबकी ब्लेसिंग्स आपके साथ है। आप लाइफ में खूब आगे बढ़े, उसके बाद घोड़ी भी चढ़े और हम लोग को बुलाए। आपकी तो बहुत सारी यादें हैं। और आप ये बताइए कि आपको अब बीटेक में जो यहाँ पर आप क्लास कर रही है या बीटेक आपने यहाँ से किया, तो आपको इंजीनियर बनाने में किनका हाथ है? इंजीनियर तो आधा इंजीनियर पहले ही डिप्लोमा में बन गए थे। कैसा लगा मेरा मजाक?
यहाँ डिग्री ले लिए, दूसरा इस डिग्री, अच्छा चलिए, डिग्री लेने का क्रेडिट आप किसे देना चाहते हैं, आप खुद को छोड़कर? खुद को छोड़ के। हस्बैंड का नाम नहीं लेंगे ये? नहीं, हस्बैंड तो था बोलते थे छोड़ दो क्या, एगो है ये डिग्री तो दूसरा मतलब डिग्री उनको क्रेडिट नहीं देना है? नहीं, वो तो शुरू में बोले हाँ ठीक है। अगर अंशु साहू के हस्बैंड, अगर अरे जो है सच बोल रहे हो, बाद में बोल रहे थे छोड़ दो। अगर अंशु साहू के हस्बैंड जी, जीजा जी, अगर आप ये ब्लॉग देख, एक डिग्री है, ये दूसरा डिग्री लेके क्या करोगी? अगर अंशु साहू के हस्बैंड जी यानी कि हम लोगों के जीजा जी, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो देख लीजिए आपकी धर्मपत्नी का व्यवहार आपके प्रति कैसा है। सुनो, लेकिन हम अपने जीत पे बोले नहीं, हम करेंगे, अपना कंप्लीट करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। अरे खर्चा पानी तो वही दिए होंगे ना? हाँ, वही दिए। तो हो तो यार, क्रेडिट उनको भी जाता है। लेकिन मन से बोलते थे छोड़ दो। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। छोड़िए, ये अलग बात है, थोड़ा सा भी क्रेडिट दीजिए, वो आपके जीवन साथी है। आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और क्लास के कुछ और मेंबर से मिलते हैं। यहाँ पे जो आपको दिख रहा है थोड़ी हिस्ट पुष्ट है हमारी क्लास की, सलोनी, जो कि कभी भी क्लास में नजर नहीं आती। इनका घर पड़ता है कहलगांव। बताइए बीटेक करियर में आपका जो हम लोगों के साथ आपने समय बिताया, इसमें कुछ खास पल जो आप हम लोगों के साथ शेयर करना चाहें? नहीं, पूरा क्लास इसके हाथ में रहता है, क्योंकि आप देख सकते हैं पूरा बॉडी बिल्डर है, तो कुछ ऐसी बातें जो शेयर करना चाहिए। क्या शेयर करना चाहेंगे, ऐसा कुछ है ही नहीं। हम बताते हैं, शुरू में हम जानते ही नहीं थे ये हमारी क्लासमेट है, हमें लगता था ये सिविल की है, क्योंकि ये सिविल वाली के साथ रहती थी, वहाँ वो बैठी हुई है सोनाली, तो हमें कभी कदाल क्लास में नजर आ जाती थी। चलिए ठीक है। और ये सबसे बोली वाली 2.5 किलो वजन वाली गजब बेइज्जती है। डिम्पल कुमारी, इनसे जानते हैं क्या कहेंगे। क्या पूछिए ना कुछ। अरे बीटेक के बारे में कुछ बोलो। मतलब अच्छा रहा सफर आप लोग के साथ, और क्या बोले। तो इन सभी का जो है बीटेक करियर बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहा। और मीनाक्षी जी, आप क्या कहेंगे हमारे कॉलेज लाइफ के बारे में, किन दोस्तों को बहुत मिस करेंगे आप? हम सब दोस्तों को मिस करेंगे। कोई ऐसा बात पल जो बहुत याद आएगा आप लोग? सारा पल, और बहुत ज़्यादा एंजॉय किए हैं कॉलेज लाइफ। और कोई खास दोस्त जिनका आप नाम लेना चाहें? मेरी नेहा, रीचा, रोशनी, दिव्या। वाह, तो ये होती है सच्ची दोस्ती। आप बताइए। कि हम लास्ट बाय बोल रहे हैं, आप लोग को बहुत मिस करेंगे, और यूट्यूब पे आपका चैनल को सब्सक्राइब किए हुए हैं, वीडियो अपलोड करते रहिएगा। चलिए ये बहुत ही अच्छी बात है। एक मेरे सब्सक्राइबर के तौर पर भी इनको देखा जाएगा। मैं कैमरामैन से चाहूँगा कि आप सामने आ जाइए। और ये दोनों लड़की हमारे क्लास की नहीं है। आप कौन से क्लास से हैं, कौन सेमेस्टर से? पास हो गए सारा। तो ये कंप्लीट बीटेक इंजीनियर है। और अब आइए इधर हम लोग और कुछ और दोस्तों से मिलते हैं। ये हमारी क्लास की सबसे छोटी हाइट की लड़की सूची कुमारी। गजब बेइज्जती है। लास्ट मोमेंट है, आप अपने बैचमेट को क्या संदेश देना चाहिए? कुछ याद, कुछ उनको कहना चाहिए जो दिल से निकले उनके लिए। नहीं, दिल से तो नहीं निकले, दिमाग से निकल रहा है। दिल नहीं। कुछ खास दोस्तों के नाम जो लेना चाहें आप, ताकि वो जब इस वीडियो को देखे, चुप अभी, जो जब मेरी बेस्ट फ्रेंड, हाँ मेरी बेस्ट फ्रेंड अंकी है। और कौन नहीं, बेस्ट फ्रेंड बस अंकी, और जितने भी क्लासमेट्स हैं। उसका बेस्ट फ्रेंड का नाम उसको पता होगा, तुमको पता होगा। तो चलिए अंकी, प्रिया जी, आप बताइए अपने दोस्त के बारे में। आपकी तो परम मित्र कौन कौन है? मेरी होल क्लास बॉन्डिंग है मेरा। क्या कहना चाहिएगा इस बीटेक करियर में, अपने क्लास के बारे में, अपने इस मेमोरीज के बारे में? बहुत अच्छा ब्यूटीफुल मेमोरी रहा पूरा क्लास के साथ, क्लासमेट के साथ, बस और कुछ दिन पहले आपका बर्थडे था, उसका पार्टी बाकी है। याद रखिए, कभी न कभी मिल जाएगा। हाय हाय, इतना सुकून। पार्टी ये नहीं देगी, आगे भी नहीं देगी, ये पार्टी है तो ऐसा बात है, तो आज पार्टी देना होगा आपको। मतलब जब जॉब लग जाएगा तब ले लीजिए। छोटा मोटा पार्टी ही देना होगा। देखिए वो किस तरीके से मुंह लटकाए हुए पार्टी के लिए। पहले उसी से मांग लीजिए। आइए अब हम हमारे क्लास के सबसे फनी बॉय, जो क्या बोलते हैं उसको, चोको बॉय, वो है हमारे रोशन जी। तो रोशन जी क्या कहना चाहिएगा? बीटेक करियर खत्म हो रहा है, आज क्लास का आखिरी दिन है। जब स्टार्टिंग में यहाँ कॉलेज में आए थे तो उस टाइम पे पूर्णिया में कॉलेज चल रहा था, तो हम कैमरामैन को कुछ याद दिलाना चाहते हैं। कैमरामैन को याद दिलाना चाहते हैं, शायद इनको याद हो ना हो। हाँ, कैमरामैन को याद दिलाना चाहते हैं। तो स्टार्टिंग में जब पहली बार इंटरनल था,
वहाँ पॉलिटेक्निक कॉलेज, मतलब जहाँ हम लोग बीटेक में पढ़ रहे थे, उस टाइम पर ये इस इधर बेंच इधर दिखाओ, ऐसे इस टाइम पे बैठी थी इस साइड में, हम इधर वाले बेंच पे इधर बैठे थे और बैठ के ऐसा ऐसा बात बोल रहे थे कि इनको खूब हंसी आ रहा था, खूब हंस रहे थे ये, समझ रहे ना? याद आया? हाँ, शादी को लेकर बात कर रहे थे कि वो बोला हाँ हाँ तो हमको नहीं पसंद कर लिया, मतलब शादी वादी क्या नहीं करते हो, तो हम बोले कि बेटी क्या नहीं कर रहे थे, तो ये सब चीज़ें तो इनको याद है। चलिए, लेकिन वो याद दिलाए तो याद आया, तो ये चीज़ें हैं। फिर दिन वहाँ से एक जर्नी स्टार्ट हुई मेरी। कुछ बोलना चाहते हैं क्या? हाँ तो बैठिए ना। अरे बैठिए ना। हाँ, तो वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। उसके बाद जो कुछ लोग दोस्त मिले मेरे, उस वक्त लड़की से दूर ही रहते थे, तो फिर मिले हम अपने दोस्तों से। एक वो रहा अखंड, ये मेरा नहीं बोल पाएंगे इसको क्या बोलेंगे, समझ गया, ठीक है। तो ये सब मिला, ठीक है। उसके बाद ऋतिक मिला मज़ा आया। तो उस टाइम पे लोग से फील नहीं आता था, थोड़ा कैजुअलिटी था, थोड़ा फॉर्मेलिटी ज़्यादा था। तो फिर चलते रहे, चाय वाय पिए, कुछ 2-3 दिन चाय वाय पिए, तो फिर थोड़ा हुआ ना, वो फैमिलियर हो गए, फ्रेंडली हो गए। फिर धीरे धीरे जब वहाँ पे, तो फिर भी चूँकि सबका घर दूर था, ये साला पता नहीं कौन खोपचा में रहता था, 4था बिल्डिंग पे रहता था। एक दिन गए थे इसके रूम में, बक्सा ऐसा रूम था, छोटा सा डिब्बा ऐसा, उसी डिब्बा में बैठा हुआ था ये और एक राकेश रमन करके है, वो गए उस दिन। इससे समझ में नहीं आया, इसको हम चश्मे समझते थे, पर ये तो उससे ये नहीं, इसको हम शरीफ समझते थे, लेकिन ये तो ठड़की निकला। खैर उसके बाद हुआ दिन, वहाँ से जब कॉलेज वहाँ से यहाँ आया ना, तो यहाँ पर समझ में आ गया कुछ मिलने वाला है नहीं, तो कोई अच्छा दोस्त तो मिलेगा नहीं भाई। तो अंधों में काना राजा सही है, खोज लिए 6 लोग को, ये 5 को खोज लिए, यही 5 लोग मेरा दोस्त हो गया। अब कुत्तों से तो अच्छा है ना यार, कि थोड़ा कुछ अच्छा कुत्ता है ना, कि बाहर वाला कुत्तों से अच्छा घर पे कुत्ता पाल के रखें। एक कुत्तों को पालें, जर्मन शेफर्ड है, सही बात है। तो देहाती कुत्ता से अच्छा है जर्मन शेफर्ड पाल लिए। खैर इस साथ मज़ा आया। उसके बाद यहाँ भी चल रहा था मज़ा। उसके बाद जर्मन शेफर्ड तो मिला, पर इन फीमेल वर्जन 2 लोग, ठीक है। हाँ, एम से आप समझ रहे होंगे कौन है, चश्मा पहनती है, पतली सी है, ठीक है, हाली सी की फैन है, और उसका सकाई हो गया। और जिस तो पता है, मेरे लेफ्ट साइड में बैठा हुआ है कोई, मेरा लेफ्ट आपका राइट है, पांडा। खैर इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेना चाहूँगा। वो दिखा दीजिए जिसको, वो एक जर्मन शेफर्ड है, लेब्राडोर, जर्मन शेफर्ड लेब्राडोर है। बाकी अब इसको देख लीजिए क्या है, आप डिसाइड कर, आप डिसाइड, इसका ब्रीड आप लोग खुद डिसाइड कीजिए, ठीक है। बाकी इसका ब्रीड आप लोग खुद डिसाइड कीजिए, ठीक है। मेरा तो पता है, हम तो बाहर वाला हैं, ठीक है। ये गप देना, शादी करके भाग रहे हैं। इसी के साथ हम अलविदा लेना चाहेंगे। और बाकी एक अपना ग्रुप, एक जर्मन शेफर्ड गायब है हम लोग के ग्रुप से, आप थोड़ी देर में बताएंगे। इसकी सहेली, मेरा एक लाइन क्या? अच्छा, ये जो हमारे आशिक हैं क्लास के, वो कुछ कहना चाहेंगे? बोलो। मैं अपने दोस्त राजेश कुमार दत्ता के लिए एक लाइन बोलना चाहूँगा। थैंक यू फॉर बीइंग माय बूस्टर दत्ता। और मैं चाहूँगा कि एक बार प्लीज़ दत्ता की तरफ दिखा दिया जाए। जी, तो अमन जी के जो बहुत ही करीबी और बहुत ही खास दोस्त है, वो है राजेश कुमार दत्ता जी। आप क्या कहना चाहिएगा? अमन ने आपको, आपके लिए इतना अच्छा कुछ कहा, आप क्या कहना चाहिए? थैंक यू। और अपने दोस्त अमन के लिए क्या कहना चाहिएगा? अपने क्लास के लिए क्या कहना चाहिएगा? इस कॉलेज के लिए क्या कहना चाहिएगा? वो जैसा बोलते हैं वो उल्टा करते, मतलब जो बोलते हैं उसका उल्टा वो सोचते हैं। अच्छा, मतलब वो खराब, इनसाइड खराब बोल रहे हैं आपको? नहीं, खराब नहीं, वो रिवर्स है, तो वो मेरे लिए बूस्टर है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और ये क्लास की बहुत सी सारी यादें हैं। और ये देख लीजिए, ये हमारा छोटा मोटा आशिक आवारा पागल अभिषेक कुमार पांडे जी, थोड़ा सा इनका कपार छील दिया गया है। तो 3 साल के बीटेक करियर में आप जो है बहुत सारी बार अपने क्लास में चीट करते हुए पकड़े गए हैं। राम सर के राइट हैंड है, क्या कहना चाहिएगा? हालांकि चीट करते हुए तो हम आज तक पकड़े कभी नहीं गए। ये तो आपका टैलेंट हुआ ना, लेकिन चीट किए हैं। ये फंस गया सीएम। तो ये सर, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो देख लीजिए, ईमानदार बच्चा है, तो इसको अच्छा मार्क्स दे दीजिएगा। चलिए, आप कॉलेज लाइफ के बारे में कुछ बताइए, हम दोस्तों के बारे में कुछ बताइए। कॉलेज लाइफ मेरा 10th के बाद डिप्लोमा शुरू हुआ था। डिप्लोमा मैंने अररिया से किया, वहाँ रोशन भी था साथ में। उसके बाद फिर यहाँ बीटेक में एडमिशन हुआ। बहुत सारी मेमोरीज, बहुत सारी यादें,
कुछ ऐसी बातें हैं जो कि आप हमारे वीडियोस के माध्यम से अपने क्लासमेट को जो आज के बाद बिछड़ जाएंगे उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे? इधर उनके लिए बस ज़िंदगी में आना जाना लगा ही रहता है। हर एक जर्नी होती है, एक समय के बाद वो जर्नी ख़त्म ही होती है। उन सबों को बेस्ट ऑफ लक और उनके अपकमिंग फ्यूचर के लिए, और उम्मीद है वो लोग अच्छा करेंगे, बहुत अच्छा करेंगे। और इसी के साथ चलिए, थैंक यू अभिषेक कुमार पांडे जी। इस तरीके से हम लोग अब बढ़ते हैं। और ये हमारे क्लास का सबसे काला कलौटा लड़का, बहुत ही भोला, ऐसे ऐसे करने वाला। और ये कोई बात नहीं, ये सब मजाक की बातें हैं, कभी दिल पे मत लीजिएगा, लेके मेरा क्या उखाड़ लीजिएगा। बीटेक करियर के बारे में कुछ बताइए, अपने दोस्तों के बारे में कुछ बताइए। 3 साल का सफ़र रहा, बहुत ही अच्छा रहा, और आप लोग सपोर्ट रहा तो बिल्कुल हम लोग एंजॉय के साथ बीटेक कंप्लीट किए, उससे कोई इशू नहीं है। ऐसे ही दोस्त लोग के साथ एंजॉय कीजिए और अपना कोर्स कीजिए, और आगे फ्यूचर में अच्छा चमत्कार वगैरह कीजिए, यही हम लोग है आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद। और इधर जो है हमारे DRS संतोष जी, अगर आप इनको यूट्यूब पर देखना चाहते हैं, तो अगर आप करोड़पति बनना चाहते हैं, तो आप इनके यूट्यूब चैनल को क्या है, फैंटेसी DRS फैंटेसी किंग को जाके सब्सक्राइब कीजिए। वहाँ पर ये प्रेडिक्ट करते हैं कि इनको जो है क्या बोलते हैं, कितना आपका टीम कैसा रहने वाला है। तो बताइए 3 साल के बीटेक करियर के बारे में कुछ। इधर हाँ बताइए। देखिए, यही समझ आया है कि सिर्फ और सिर्फ आपको खुद पे ध्यान देना है, ठीक है। प्यार मोहब्बत के चक्कर में नहीं पढ़ना है यहाँ सब, नहीं बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। आधे से ज़्यादा क्लास तो प्यार में पढ़ता है। नहीं, जो पढ़ रहे हैं तो उसको बता देते हैं, करोगी मोहब्बत तो ये घर भी तुम्हें छोड़ना होगा, DRS के साथ ये शहर भी तुम्हें छोड़ना होगा, टूट जाएगा जब घर वालों से रिश्ता, माँ के हाथों के निवालों से रिश्ता, अनजान शहर में मेरी जान भी निकल जाएगी, भूख लगेगा तो प्यार भी मर जाएगा, बुलाएंगे घर वाले तो घर चली जाओगी, DRS को ठुकरा कर अपने शहर चली जाओगी, हम पे आएगा तुम्हें बहकाने का इल्ज़ाम, लड़कियों पे नहीं आता है भगाने का इल्ज़ाम, फंस जाएंगे हम जवानी के चक्कर में, जवानी निकल जाएगी थाने के चक्कर में, फिर तुम अपने बात से मुकर जाओगी, मेरी ज़िंदगी जेल में सर जाएगी, उम्र गुजरे जेल में ऐसी नौबत ही क्यों आए, हम चाहते ही नहीं कि मोहब्बत हो जाए, ठीक है। तो सिर्फ खुद पे ध्यान दीजिए, बाकी दोस्त यार बनाना चाहिए हमेशा, ठीक है। कोशिश रहना चाहिए सबके साथ एज ए फ्रेंडली रहना चाहिए। चलिए, थैंक यू। चलिए, सभी की अपनी अपनी सोच होती है। ये थी हमारे DRS की सोच, जो कि बहुत ही आशिकाना अंदाज में उन्होंने कही। और ये हमारे एक जर्मन सेफर्ड चोको। अबे रुक भाई, एक मिनट कम अभी वीडियो में नहीं, अभी मेरा गद्दारी कर दे। आइए, इधर हमारी क्लास की है दिव्या मैम, जो कि हमारी डिप्लोमा में थी, बट ये सहरसा से थी और मैं कहीं और से था। दिव्या, 3 साल का बीटेक करियर रहा, क्या यादें समेट के आप ले जा रहे हैं और क्या कहना चाहिएगा अपने दोस्तों को, संदेश, और कौन कुछ बताइए। नो कमेंट्स। कुछ नहीं, अच्छा रहा, सब कुछ बहुत अच्छा था। कुछ ऐसी खास बहुत कुछ सीखने को मिला। किनको मिस करेंगे ज़्यादा आप क्लास में? सबको। नहीं, जिसको नहीं जानते उसको नहीं करेंगे। रागिब को जानते हैं? नहीं। रागिब तुमको नहीं जानती? गजब बेइज्जती है। थोड़ा बहुत जानते। चलिए, ये बहुत ही अच्छा रहा। और यहाँ पर मनीष जी, इनका जो है दिन में 2 बार ब्रेकअप होता है, और जिसकी इनका एक फ़ोटो वायरल हुआ था जिनमें कि इनके नीचे कोई और था। क्या कहिएगा उस पल के बारे में? बहुत सुनहरे पल थे। अच्छा, सीरियसली बीटेक करियर के बारे में, अपने दोस्तों के बारे में क्या कुछ खास संदेश, क्या कहना चाहिएगा उन यादों को? देखिए, पढ़ लीजिए, समय बहुत कम है, उम्र भागा जा रहा है, वैकेंसी में डेट उम्र निकला जा रहा है, कुछ साल है, नहीं तो शादी की भी एज निकल जाएगा। पढ़ लीजिए, हाथ जोड़ के विनती है सभी से। हाँ, तो हम भी पढ़ रहे हैं, आप भी पढ़िए, सब पढ़ते हैं। पढ़ेगा इंडिया तभी तो पढ़ेगा इंडिया। तो बहुत ही खास संदेश मनीष जी के द्वारा। और इसका दिन में 2 बार ब्रेकअप होता है। और पांडे जी से तो मिल ही लिए, अमन जी तो हमारे आशिक थे ही, जिनका कि अब कुछ दिन में शादी होने वाला है। चलिए, अब इधर दिखाओ। चलिए, अब थोड़ी देर में होगा सिग्नेचर सेरेमनी, उसमें मिलेंगे। और ये है हमारी क्लास की सबसे टैलेंटेड लड़की अंशु चौरसिया, जिन्होंने कि गेट में बहुत ही अच्छा स्कोर किया है। और 3 साल का बीटेक करियर रहा, जिसमें कि 2-3 साल से कम ही हम लोगों ने क्लासेस करी, सभी दोस्तों ने साथ रहा। तो इसके बारे में क्या कहेंगे?
अच्छा था, सबका बिहेव बहुत अच्छा था। कुछ ऐसे पल हरी बोल, सच में यहाँ आके हमको 2 भाई मिला, एक हरी बोल, एक गुड्डू, जो कि कल राखी आ रहा है। हाँ, बांध के जाएंगे, कोई बात नहीं, राखी खरीद लेंगे, बांध के जाएंगे। गिफ्ट है, गिफ्ट आई हैव ऑलरेडी अ गिफ्ट। क्या गिफ्ट? कुछ नहीं चाहिए, जब लाइफ में कुछ कर लेगा तो फिर याद रहे। ये होता है एक भाई बहन के बीच सच्चा बॉन्डेशन। और कुछ भी नहीं। जिनको चाहत नहीं है पैसों की, इनको बस टॉफी दे दो, खुश हो जाती है। बट वो सब छोड़ दो, जो भाई बहन वाली रिश्ता अपने जगह है, बट ये पार्टी बाकी है आपका, वो कब दीजिएगा? अच्छा, पार्टी के लिए भी याद। 15 अगस्त का आपने डेट बढ़ा था, बट आपने नहीं दिया। अच्छा, ये तो फिर मतलब अकेले में बताएंगे ना, ये तो सब सामने हो जाएगा। सब नहीं, पार्टी हम दोस्तों के साथ लेंगे, हम अकेले क्यों लेंगे? दोस्तों के साथ तो कुछ ना। और हम जो कैमरामैन रखे हुए हैं भाड़ा पे, उसको भी देना होगा ना पार्टी। अच्छा, फिर तो सोचना पड़ेगा। ओके, सीरियसली क्या ऐसा एक्सपीरियंस रहा बीटेक लाइफ में, और कुछ ऐसे दोस्त जिनको बहुत मिस करेंगे? कुछ तो है, इतना ज़्यादा क्लोज नहीं थे डिप्लोमा में सबसे, बट बीटेक में बहुत सबसे क्लोज रहे, तो बहुत मिस करेंगे। अब तो मेरा NIT का सफ़र रहेगा, तो वहाँ पे तो और आपको बता दें कि जो अंशु है हमारे क्लास की सबसे टैलेंटेड लड़की है, और इन्होंने गेट में बहुत ही अच्छा स्कोर किया है, और NIT कॉलेज अब मिलेगा। अब ये ज़िंदगी में बहुत आगे जाएगी। एक लड़का वो जा रहा है 2 कदम आगे। तो ये हमारे क्लास के ये लोग का भी प्रेजेंटेशन होना है। सौरभ जी, क्या पी रहे हैं? क्या पी रहे हैं? जल है, थोड़ा सा पिलाइए। पी लो। भाई, अरे पैसा वसूलने जाना है, वसूली करने जाना है। और अब कुछ लोगों से बातें करते हैं। आइए नेहा जी, आप बताइए बीटेक का सफर कैसा रहा हम लोगों के साथ? बहुत अच्छा रहा, बहुत बढ़िया रहा। थैंक यू फॉर ऑल द मेमोरीज। मजा आया बहुत। कुछ ऐसे दोस्त जिनका नाम आप लेना चाहें, ताकि जब जब वो इस वीडियो को देखे तो आपको याद करे। ऑब्वियसली दिव्या, ऋचा, रोशनी एंड मीनाक्षी। चलिए, बहुत बहुत थैंक यू। तो यहाँ पे हमारे क्लास की एक और लड़की, बताइए क्या कुछ बोलिए यार, आपका बीटेक करियर के बारे में कैसा रहा, नहीं रहा? बहुत अच्छा रहा, बहुत मेमोरेबल रहा, बहुत ज़्यादा याद आएगा सब लोगों का। फिर भी कुछ ऐसे खास दोस्त जो यहाँ पर बने हो और उनका आप नाम लेना चाहें, ताकि वो जब भी इस वीडियो को देखें तो आपको याद करें। ऋचा, दिव्या, नेहा, मीनाक्षी, स्पेशल बॉन्ड विद देम। एंड बॉयज़ में? मिस देम। बॉयज़ में? हार्ड। बॉयज़ में रोशन है, और अभिषेक, दिवेश, इन लोग के साथ बहुत अच्छा। और नीतीश, बहुत सारा मिस यू। नीतीश को तो पूरा क्लास मिस करेगा, क्योंकि वो इकलौता ऐसा हम लोगों का दोस्त है जो क्लास नहीं बल्कि इस दुनिया को छोड़कर चला गया। आप बताइए कैसा रहा बीटेक का सफर? बहुत अच्छा।